पर मतलब कब्रिस्तान को लेकर एक जो मामला चल रहा है उसमें मतलब पैसे की मांग की गई है। उसका कहना है मतलब आरोप भी वो लगा है, तो क्या कुछ सही मामला है? देखिए, दरअसल ये है कि इस कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाना और रसीद-वसीद देना सब निःशुल्क है। बाकायदा इसका बोर्ड भी लगाया गया है और जहाँ तक किसी के आरोप की बात है, वो आरोप तथ्य विहीन है, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपों के पीछे भी एक साजिश है। नहीं, वो राशिद मतलब साजिद नाम के जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि जो रसीद को लेकर वो नहीं बता रहे हैं। तो आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं जो उन्होंने यहाँ कुछ आप जो मतलब तथ्य जो लेते हैं, जो कागज़ात अपने जो रिकॉर्ड के ले लेते हैं, कुछ है कोई? नहीं, उसका देखिए दरअसल क्या है, मैं आपको भी दिखाऊँगा। हमारे पास एक जब कोई मुर्दा यहाँ दफ़न होने के लिए आता है, तो हमारे पास पंजीकरण की व्यवस्था है। तो सर्वप्रथम पंजीकरण होता है, ये हमारा रजिस्टर है, मैं आपको दिखाऊँगा और रजिस्टर जो है, ये ऐसे हमारा क्रम संख्या चलती है। क्रम संख्या से यहाँ पंजीकरण है, इसमें मरने वाले का नाम है, उसका एड्रेस है, उसके पिताजी का या पति-पत्नी जो भी है, उम्र कितनी है, बिरादरी और किस बीमारी से या कैसे उसकी डेथ हुई है और सूचना देने वाले का नाम यहाँ सब ऐसे दर्ज होता है। इसमें साजिद का कहाँ पर है? हाँ, कौन-सी संख्या साजिद पर? का मैं आपको दिखा दूँ, मैं ज़रूर अभी दिखाऊँगा आपको, क्योंकि उसमें भी एक बात ये आई थी कि भई बाद में साइन कर दिए या बाद में इस तरह की हमारी एंट्री कर दी। बाद में एंट्री का कोई मतलब नहीं बैठता इसमें ना। तो जैसे ये क्रम संख्या 210, ये क्रम संख्या 210, ये सगीरन, हमीद और उम्र 66 साल, बिरादरी इनकी यहाँ लिखी है और शुगर का बढ़ना और ये साजिद, सन ऑफ हमीद, बाकायदा इसके साइन है, अंगूठे का निशान है और ये कोई बैक डेट नहीं चलती, ये रजिस्टर क्रम संख्या चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ ये 208, 209, 210, 211, 212, 213 पे ये एक अज्ञात शव है, क्योंकि यहाँ अज्ञात शव का भी एक दफनाए जाने का प्रबंध है। अच्छा, डबल टिक लगा हुआ है या क्या? ये इस तरह से डबल टिक लगा देते हैं, कई बार क्या है कि रसीद डबल दूसरी मांगने ना आ जाए, तो एक बार में रसीद दे दी इसकी, तो उसका है वो। और ये जैसे ये कोई कटिंग कहीं रजिस्टर में मिलेगी आपको, पूरा एकदम क्रम संख्या चल रही है। ये लाने वाला खुद भरता है, क्योंकि हम तो होते नहीं हैं यहाँ एक व्यवस्था है, जैसे ये खुद अपनी राइटिंग में भर दिया, कोई जो साथ वाले आते हैं कई बार वो भर देते हैं कि भाई चलो मैं भर दूंगा। सबके अंगूठे के निशान, एक साजिद का नहीं, सबके मिलेंगे। इसके साथ-साथ और भी कोई मतलब दस्तावेज कुछ रिकॉर्ड में हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। जब कोई यहाँ दफन होता है, तो हम जैसे पंजीकरण की व्यवस्था है इस कब्रिस्तान में, तो हमने वो पंजीकरण करने वाला जैसे जिसकी डेथ हुई है, उसका हमें एक आईडी देगा, ऐसे जैसे ये 268 क्रम संख्या पे ये इसका पंजीकरण है, वो आईडी देगा मृतक की और फिर अपनी आईडी देगा, तो दोनों की आईडी इसमें लगी हुई है और ये भी क्रम संख्या चल रहा है हमारे पास ना। ये देखो, ये 267 हो गया, ये 266 हो गया। साजिद के दस्तावेज दिखाइए है। हाँ, साजिद का दिखाता हूँ मैं आपको, मैं दिखा रहा हूँ अभी 210 रजिस्टर में आपको दिखाया मैंने, 210 पे था, 210 ठीक। तो 210 और जब हम इसको जाएंगे 218 और 212, 211, ये 210, ये आप देखेंगे, ये साजिद की माँ का फोटो पहचान पत्र लगा है, क्रम संख्या 210, साजिद, अंगूठे का निशान है। अब ये बिल्कुल उनका व्यक्तिगत कागज है, अगर वो कहता है कि नहीं भाई हमने तो किया नहीं, फर्जी कर दिया, हमारे ये कर दिए, तो ये आईडी हमारे पास कहाँ से आ गई? और ये उनकी वालदा की डेथ हुई है, ये उनका है और ये साजिद का खुद का फोटो पहचान पत्र लग रहा है, ये देखेंगे आप, क्रम संख्या 210, साजिद, ये अंगूठे का निशान। अच्छा, तीनों साइन जो हुए ये मैचिंग हुए? बिल्कुल मैचिंग है, तो नहीं कोई और क्यों करेगा? साजिद के कोई और, या वालदा की इसकी डेथ हुई है, कोई और क्यों करेगा? उसका लाभ किसी को क्या है? लाभ हानि सब इनको है। आप ये देखेंगे 209 पे, 209 पे कोई रियासत है, उसकी भी साइन है, क्रम संख्या है, और यही नहीं 209 है या 210 ही है, 208 है, देखो 208 पे। अब जैसे ये मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये पुलिस है, ये पुलिस लाई है, कहाँ से लाए हैं? कोतवाली नगर से, तो ये कांस्टेबल साइन कर रहा है, उसका भी दर्ज है 206 पे। तो यहाँ सबका रिकॉर्ड, पंजीकरण की व्यवस्था एकमात्र ये कब्रिस्तान ऐसा है जिसमें की गई है। और उसका कहना है कि मेरे जो दूसरे कागज थे कुछ, उसमें ये वाला फॉर्म है, वो उसको कह रहा है मेरे फर्जी साइन कर दिए और बाद में से ये फॉर्म नया कैसे है? अरे भाई नया ऐसे है कि व्यवस्था बना रखी है हमने। ये कितना पुराना कागज है? 24 का नया है, आप देख सकते हैं। आप अपने कैमरामैन को बताएं, ये अज्ञात लाश है, देखो ये अज्ञात का ही खुल गया। लाने वाला कौन है? अनिल कुमार, हिमाचल, थाना GRP हरिद्वार। वो भी लिख के दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं दिया, बाकायदा अपना अंगूठा लगा रहा है पुलिसकर्मी, लिखा हुआ नहीं? हाँ ये लिखा है, आप देखेंगे
दफनाए जाने के लिए ना तो किसी व्यक्ति द्वारा हमसे शुल्क की मांग की गई, ना ही हमारे द्वारा मैयत दफनाए जाने के नाम पर कोई शुल्क कब्रिस्तान समिति किसी व्यक्ति को अदा किया गया है। क्रम संख्या 109। इसमें भी है साजिद। साजिद का मैं आपको दिखाऊंगा 210 पे भी, क्योंकि व्यवस्था ये तो पंजीकरण बाकायदा रूटीन से चल रहा, इसमें ना होने का तो मतलब ही नहीं बैठता। क्रम संख्या से बिल्कुल यहाँ ये व्यवस्था हमने की है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। ये देखो, ये फार्म जिसको कह रहा कि मेरा बीच में भर दिया, बाद में भर दिया, बाद का शुरू से क्रम संख्या के बीच में हो आप, और क्रम संख्या इसकी चली आ रही है। ये इसके अंगूठे हैं, ये इसका साइन है, क्रम संख्या 210 है, वही मैंने आपको रजिस्टर दिखाया, वही इसके फोटो पहचान पत्र मैंने आपको दिखाया, कोई एक जगह नहीं है। और फिर इसकी वालिदा की डेथ हुई है, कोई और क्यों इसका फार्म भरेगा? कोई गलत भरेगा तो भरने वाले ये हैं, कब्रिस्तान कमेटी खुद फार्म नहीं भरती। 3 जगह साइन है। और ये भी छोड़ दो, अगर कोई कहता है कहने लगे रसीद के पैसे इतने मुर्दे यहाँ दफन हो गए, मैं रसीद की आपको दिखा दूं अभी कि रसीद जो है कैसे दी जाती है यहाँ। ये आप देखो, कार्बन कॉपी हमारे पास है इसकी, निःशुल्क 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 निःशुल्क, बिल्कुल व्यवस्था निःशुल्क है और एक साजिश के तहत। और यहाँ हम कई बार ऐसा करते हैं, मैं आपको ये रसीद हमारी पूरी होगी, मैं आपको एक रसीद दिखाऊंगा इसमें कि ये रसीद बनी हुई है कब की। ये रसीद आप देखेंगे, ये रसीद बनी हुई है 12/7/2025 की, आज तक लेने नहीं आया कोई। अच्छा, तो जब सारी चीजें हैं, ये सब कुछ साफ हो चुका है, लेकिन इसके पीछे क्या मंशा है उनकी आपको इस तरह से ये बदनाम करने की? दरअसल क्या है कि ये कब्रिस्तान में 40 साल से कब्जा था, कुछ धनाढ्य लोगों का कब्जा था, वो कब्जा मैंने हाई कोर्ट के माध्यम से हटवाया और फिर इस कब्रिस्तान को वक्फ बोर्ड की कमेटी गठित कराई। आपको भी मैं दिखाऊंगा, आप देख भी चुके, यहाँ सारी व्यवस्था मेरे द्वारा की गई, मैंने बुकलेट आपको दिखाई। लेकिन अभी क्या था कि हमारी कमेटी को, जो हमारी प्रबंध समिति जो इसका संचालन कर रही है, उसको अस्थिर करने के लिए एक ये सुनियोजित चाल कुछ लोगों ने चली। एक झूठी शिकायत कराई गई एसडीएम के यहाँ और वक्फ बोर्ड को शिकायत कराई गई है, और उसके बाद जैसे ही शिकायत हुई उसके अगले ही दिन हमारी कमेटी निरस्त हो जाए और उनकी बन जाए अपनी बनाने के लिए उन लोगों ने डाली, जो खुद ऐसी फर्जी खबरें पोर्टल पर इधर उधर ग्रुप में वायरल कर रहे थे। और मैं आपको, आपका कहना है कि जिन लोगों से ये मतलब इसको मतलब मुक्त करा गया है, उन लोगों ने दोबारा अपनी समिति बनाने के लिए ये सारा षड्यंत्र, अपने लोगों को लाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, जिसका सूत्रधार एक लक्सर का अपने आप को पत्रकार बोलता है, कथित पत्रकार है, और एक कारपेंटर वो मंगलोर का रहने वाला है, ये मुख्य सूत्रधार है। इन्होंने सारी साजिश रची, जिसका मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी दिखाएं अपने उनको, कि इन लोगों ने एक नई कमेटी प्रस्तुत करी वक्फ बोर्ड में। ये अध्यक्ष, ये फोटो आप देख रहे होंगे, और ये इसको दिया उपाध्यक्ष, और ये वो कोई बाबर खान है मंगलोर वाला, ये सचिव। ये बड़ी वायरल, सबसे ज्यादा वायरल यही कर रहा था ग्रुप में। एक ये है, एक ये आरिफ है, ये लक्सर का रहने वाला है, यहाँ कमेटी बनना चाह रहा है। तो इनकी सीधी मंशा ये थी कि किसी तरह इसकी कमेटी रिन्यूअल ना हो और हम अपनी कमेटी यहाँ बना लें, और कब्रिस्तान पे कब्जा करना चाह रहे थे। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ समिति बनाई है, कब से बनी? ये नवंबर 2023, 30 नवंबर 2023 को कमेटी का गठन हुआ, और उसके बाद जब से अब तक कितने विकास कार्य यहाँ हुए, मैंने आपको पूरी बुकलेट दिखाई है। अच्छा, पहले क्या आपके बनने के बाद इसका जो सौंदर्यीकरण हुआ है, जो यहाँ मतलब विकास कार्य हो रहे हैं, वो पहले से हो रखे थे या आपके द्वारा कराए? नहीं, वो हमने कराया। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, मेरे पास एक बुकलेट है, एक बुकलेट मैं कहूंगा आपके कैमरामैन को दिखाएंगे जरूर। ये पहले ये पुराना गेट ये था और वर्तमान गेट ये है। पहला गेट ये था, वर्तमान गेट ये है, ये हमने बनाया। और यही क्यों, मैं आपको और दिखाऊंगा। ये मीनार ये हमने बनाई, ये भी छोड़ दो आप। अगर हम बात करें काम की कि भाई क्या काम विकास कार्य कब्रिस्तान के लिए हमने कराए हैं, पहले रोड ये था, ये कब्रिस्तान का पहुंच मार्ग ये था, और अब पहुंच मार्ग ये है पक्का रोड। ये मेरे कार्यकारिणी के द्वारा ये कार्य कराया गया। और आप ये देख सकते हैं, पहले ऐसा था, अब यहाँ वजूखाना है, टीन शेड है, वजूखाना ही बना है, लोगों को सुविधा हो जाए इसलिए। ये आप देख रहे हैं, पहले सिर्फ एक कमरा होता था यहाँ, आज 2500 फुट का टीन शेड है कमरे के बाहर। बरसात हो, कुछ हो, 500 लोग आए, 700 आए, 400 आए, 200 आए, मुर्दा दफनाने बरसात में कोई दिक्कत नहीं है। और यही क्यों, ये ऑफिस का और बैतुल खला यानी कि टॉयलेट, इसका भी इंतजाम यहाँ किया कि लोगों की सुविधा के लिए। पूरी बुकलेट हमने बनाई है बाकायदा।
ये इतने नल हमने हाथ धोने के लिए लोगों को बनाए कि जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। अलग अलग जगह हमने किया है। ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये जीना हॉल का, और ये वाटर कूलर विद आरओ, और ये डस्टबिन इस कब्रिस्तान। मेरा दावा है कि किसी शहर यहाँ आपको किसी उत्तराखंड के किसी कब्रिस्तान की सुविधा मिल जाए। ये आप देख रहे होंगे, ये अंदर हॉल बनाया हमने। ये सब स्लोगन लिखवाए उर्दू में, अरबी में, हिंदी में, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। ये आप देख रहे होंगे सौंदर्यीकरण, दीवारों की पुताई, कभी इतना मतलब रंग रोशन नहीं हुआ था यहाँ, ये कराया। ये 2 साल का कार्यकाल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा आज कब्रिस्तान अंदर से ये हाल में है। पहले का आपको पहले भी देख सकते थे आप कि पहले क्या था। और ये आपको मैं दिखाऊंगा, घास काटने की ये मशीन है, पेट्रोल से चलती है। ये सीसीटीवी से सज्जित है हमारा कब्रिस्तान, सीसीटीवी लगे हैं। और ये हमने एक फ्रेम बनवाया, बरसात में कितनी बरसात हो रही हो, मैयत दफनाया जाना बिल्कुल मतलब कोई बिना दिक्कत के दफना लेंगे। और महिलाओं को खास तौर से, महिलाओं के लिए बहुत इसमें व्यवस्था की गई है कि भाई चारों तरफ पर्दा लग जाएगा दफन होते हुए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हमने किया है, अपने कार्यकाल में कराए ऐसे हैं। लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई, मतलब इस तरह के जो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ क्या? नहीं, उनके खिलाफ जो है नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। मेरी अपने वकील साहब से बात हुई है और नोटिस दिए जा रहे हैं उनको, और कि भाई तथ्य है तो कोई सामने लाओ, वरना वो जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी। और ऐसा नहीं है हम शांत बैठेंगे, शांत बैठने वाले तो हम है नहीं। आपकी कमेटी सभी आपके साथ है? मेरी कमेटी के टोटल सभी सदस्य मेरे साथ हैं, और बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हुए हैं। और वही नहीं, मेरे साथ शहर का पूरा अवाम है, क्योंकि मुर्दे यहाँ 268 मैंने आपको दिखाया, 268 लोग दफन हुए। 267 को कोई शिकायत नहीं है। एक आदमी, क्योंकि वो उनके हाथ में खेल रहा है, और हमने उसको कहा है, मैंने कहा भाई तू एफिडेविट दे सही बात का, तो हम तुझे भी कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं। लेकिन जो उसने हरकत की है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको भी नोटिस दिया गया है।